हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पाई इंटू पाई पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में प्रतिशत के चुनाव से आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको किया था, तो आज हम लोग आय और व्यय आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेखा की आय का 28% बचाती है। मतलब रेखा की आय अपनी आय का 28% बचा लेती है यदि 2,48,904 रुपये खर्च कर देती है तो उसकी कुल आय। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि उसकी जो कुल आय है वो कितनी है, 100 रुपये है। हमने मान लिया आय है, आय का 28% खर्च करती है। अगर 28% उसने खर्च कर दिया, 28% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 72%। 72% ये क्या होगी, उसकी बचत हो गई। और यहाँ पर बचत दी कितनी है, बचत कितनी दी है, बचत दी है 24,89,04 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 24,89,04 बटे 72। फिर 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या करेंगे, 24,89,04 बटे 72 गुणे 100। इसको काटेंगे, 36, 12, 4, 45, 2, 18, 6, 2, 2, 2, 6 भी और कट जाएगा, 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। इसको 9 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 4 5 7। तो ये आ जाएगा आपका 3457 गुणे 100, मतलब 345700। ये उसकी हो गई 3,45,700 रुपये हो गई उसकी आय। अगला क्वेश्चन देखिए, रितेश अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 10% की कमी। देखिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर व्यय प्लस बचत, मतलब आय इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जैसे कोई व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है, उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है, और वो खर्च कर दे रहा है, यानी व्यय 30 रुपये। तो बचत क्या हो जाएगी उसकी, 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 30 खर्च हो गए तो कितने बचे, 70 रुपये। तो देखिए क्या हुआ, आय बराबर क्या हुआ, 30 प्लस 70 बराबर कितना हो गया, 100। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रितेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या हो जाएगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय हमने मान लिया कितनी, 100 रुपये अगर आय है तो 80% उसने खर्च कर दिया, मतलब 80 रुपये खर्च कर दिए। तो बचा कितना, यहाँ से बचा कितना, 100 रुपये उसकी आय थी, 80 खर्च कर दिए, बचा कितना, 20 रुपये उसके बच गए। फिर क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय कितनी, 100, तो 100 का 12% कितना हो गया भाई, 100 का 12% निकालेंगे, कितना हो गया, 100 गुणे 12 बटे 100
100 से 100 कट गया, 12 मतलब 12 रुपये बढ़ गई। तो अब आय कितनी होगी? 112 रुपये हो गई। अब आय कितनी हो गई? 112 रुपये हो गई। फिर और उसकी बचत में 10% की कमी हो गई। बचत में 10% की कमी, पहले 20 रुपये बचाता तो 20 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 0 से 0 2 रुपये, मतलब उसने अब 2 रुपये कम बचाना शुरू किया। पहले 20 बचाता था तो अब कितने बचा? 2 रुपये कम। 20 से 2 रुपये कम मतलब कितना बचाएगा? अब 18 रुपये बचाएगा। 20 से 2 कम, अब 18 रुपये बचा रहा है। तो अब यहाँ से 112 रुपये अगर कमा रहा है कोई, 112 रुपये कमा रहा है और 18 रुपये बचा ले रहा है, तो कितने रुपये खर्च कर रहा है? कितने रुपये खर्च कर रहा है? कितने रुपये? 94 रुपये खर्च कर रहा है। अगर 112 रुपये आय है उसकी, 18 रुपये खर्च कर देगा तो बचे, अगर 18 रुपये बचा लेगा तो खर्च कितने कर रहा है? 94 रुपये। यहाँ से क्या पूछा है? तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? खर्च व्यय पहले कितना था? 80। 80 से कितना हो गया? 94। कितना बढ़ गया? 14 रुपये। किस पे? 80 पे। क्या बताया था मैंने कि हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान रखा जाता है। कितना है? 80 गुणे 100। इसको काटेंगे, कितना ये हो जाएगा? 740। 700/40 कितना हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे 17.5%, मतलब उसकी आय कितनी बढ़ जाएगी? 17.5% उसकी आय बढ़ जाएगी। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई, तो आय बराबर क्या होता है? अभी फार्मूला लिखवाया था, व्यय प्लस बचत, ये होता है आय बराबर। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 100 रुपये उसकी आय है। हमने मान ली कि 100 रुपये उसकी आय है। तो अगर 100 रुपये आय है तो उसमें से 72% वह खर्च कर देगी। तो 100 का 72% कितना हुआ? 100 का 72% हो गया 72 रुपये। 72 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसकी बचत कितनी हो गई? 28 रुपये। अगर 100 रुपये आय है, उसमें से उसने 72 खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए? 28 रुपये बचा लिए। 28 रुपये उसने बचा लिए। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय 100 से 20% बढ़ गई, मतलब 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% 20। 100 का 20% 20 मतलब 20 रुपये बढ़ गई। तो 20 रुपये बढ़ गई तो कितना होगी? 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होगी। बचत में 15%, तो पहले 28 रुपये बचाती थी, तो 28 का 15%, 5 से काटेंगे इसको, 42, 4.2, मतलब 4.2 रुपये बढ़ गई उसकी आय। कितनी बढ़ गई? 4.2 रुपये बढ़ गई। तो 28 में 4.2 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 का 4.2 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 का 4.2 बढ़ाएंगे तो 28 4 32.2 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32. कितनी होगी? 32.2 रुपये होगी। अब 120 रुपये उसकी आय है, उसमें से 32 रुपये बचा रही है, तो खर्च कितने रुपए कर रही है भाई? 100 रुपये उसकी आय है, उसमें से उसने 32.2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? बचाए उसने 87.8 रुपये उसने बचा लिए। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च कितना है? देखिए यहाँ 72 रुपये है, यहाँ कितना है?
₹72 है और यहाँ पे है 87.8। कितना बढ़ गया है, देखिए कितना बढ़ गया। इसके डिफरेंस देखेंगे कितना है, ₹15.8 बढ़ गया है। तो इसका हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत क्या होता है, जो चेंज हुआ है अपॉन इनिशियल वैल्यू, 72 गुणे 100, एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0, 36, 2 से काटेंगे 18, ये हो जाएगा 18, 5। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 79 × 5 180 प्रतिशत, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21.9%, यानी कि उसकी जो व्यय है वो 21.9% बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राम का व्यय और आय, व्यय और बचत 3.2 के अनुपात में है, मतलब व्यय और बचत का रेशियो जो है 3:2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, मान लिया कि उसकी जो आय हो 300 रुपये है और बचत जो है वो 200 रुपये है, मतलब अरे उसका व्यय जो है वो 300 रुपये है और बचत उसकी 200 रुपये। हमने 2 जीरो अपने मन से लगा लिए। देखिए अभी भी इसके रेशियो पर जो इसका अनुपात दिया उस पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं भाई। अगर 300 रुपये और 200 का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:2 ही होगा। तो इसके अनुपात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि वो उसकी जो व्यय है वो 300 रुपये है और बचत 200 रुपये है। तो आय बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला बताया था, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यहाँ से व्यय कितना कर रहा है 300 रुपये, बचत कितना कर रहा है 200 रुपये, तो आय कितनी आ जाएगी, 3 और 2 500 रुपये उसकी आय हो गई। तभी तो ना 500 रुपये जब कमाएगा तभी तो 300 रुपये अगर खर्च कर रहा है तभी तो 200 बचेंगे। तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई। अब 10% इसका वृद्धि कर देंगे तो 500 का 10% निकालेंगे, 500 का 10% कितना होता है 50 रुपये, मतलब अब ये 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 550। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है। उसका व्यय है वो 12% बढ़ जाता है। व्यय क्या है, तो इसका जब हम 12% बढ़ाएंगे 12%, तो 300 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 रुपये, मतलब उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ जाएगा 36 रुपये बढ़ जाएगा। 36 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 336 हो गया। व्यय कितना हो गया 336। देखिए अब क्या है कि अगर 550 रुपये आय है उसमें से हमने 336 रुपये खर्च कर दिए। अगर 550 रुपये हमने कमाए हैं और उसमें से हमने 336 रुपये खर्च कर दिए हैं तो बचाए कितने हैं, बचाए कितने हैं, इसको घटा देंगे। आय से अगर हम व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो बचत हमारी कितनी आ जाएगी, ये 4 1 2 214 रुपये। हमारी बचत कितनी होगी 214 रुपये। बचत हो गई हमारी 214 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी थी 200, बचत पहले 200 थी, अब हम कितनी बचत कर रहे हैं 214 रुपये। कितना बढ़ा, कितनी अधिक बचत होने लगी 14 रुपये। इसका हमको परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के 14 और बताया था नीचे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है 200 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये 7। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 7% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। राम रमाकर की आय और बचत का अनुपात दिया है, मतलब व्यय और बचत जो है उसका हमको अनुपात दिया हुआ है क्या 5:1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने मान लिया कि उसका जो व्यय है वो कितना है 500 रुपये है और बचत कितनी है
100 रुपये है। तो आय बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। 500 रुपये व्यय कर रहा है, 100 रुपये बचत है उसकी, तो आय कितनी रही होगी, आय रही होगी 600 रुपये। आय कितनी रही होगी, 600 रुपये। आय रही होगी 600 रुपये। अब क्या कह रहा है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि होगी, वेतन मतलब उसके आय में 25% की हो गई अब वृद्धि। 600 में 25% की होगी वृद्धि, तो 600 का 25% निकालेंगे, 2 से 2 जीरो, 25 6, 25 गुणे 6 150, मतलब उसके आय में 150 की वृद्धि हो जाएगी। तो जब 150 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी बचेगी आय, कितनी हो जाएगी, 600 थी, 600 में 150 की वृद्धि मतलब 650 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। और बचत भी 15% बढ़ जाए, बचत 15% बढ़ जाए। बचत पहले 100 था, 100 का 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15%, इस 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15 रुपये। मतलब बचत भी उसकी कितनी बढ़ गई है, बचत भी उसकी बढ़ गई 15। पहले 100 बचाता था तो अब कितनी बचा रहा है, पहले 100 बचाता था तो अब बचा रहा है 115। तो देखिए अगर 750 रुपये आय है और 115 रुपये बचा रहे हैं, तो व्यय कितना कर रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं। तो 750 से 115 अगर घटा देंगे तो हमको खर्च पता चल जाएगा। तो खर्च कर रहे हैं हम लोग 635 रुपये। खर्च कितना हो गया उसका, 635। तो यहाँ से क्या पूछा है, तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत, व्यय पहले कितना था 500, अब कितना हो गया नया व्यय 635, कितना बढ़ गया है 135। परसेंट निकालना है तो 135 बटे नीचे कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 135 को काटेंगे तो 27। यही आपका हो गया आंसर, 27% इसका आंसर हो गया। चलिए एक और टाइप है जो आय और व्यय से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अपनी जो एक आय है उसका वो लगातार खर्च करता जाता है। जैसे 100 रुपये कमाया, फिर उसने 30% भोजन पे खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका उसने खर्च कर दिया ट्रैवलिंग में, फिर जो बचा उसको उसने जमा कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इनको कैसे करते हैं देखते हैं। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन किस तरीके। ए अपनी आय का मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, CS का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद CS का 50% बचाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि जो माना उसकी कुछ करना ही नहीं, इसमें तो दिया है मासिक आय 18,400 है, तो 18,400 उसकी मासिक आय हो गई। अब क्या है, मासिक आय का 30% भोजन पर उसने खर्च कर दिया। तो अगर देखिए 30% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 70%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, पूर्ण 100% होती है। तो यहाँ से अगर वो 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 70%। तो चाहे हम लिखें कि 30% खर्च कर रहा है या 70% बचा रहा है, बात तो एक ही हुई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देखेंगे कि मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 70%, 70% बचा रहा है। अब ये जो CS बच गया, CS का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो अगर 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, यहाँ देखिए ये फिर से कंप्लीट है। तो इसका 40% उसने खर्च कर दिया है, यानी कि इसका उसने 60% बचा लिया है। भाई अगर 100 का 40% खर्च कर देंगे, मतलब 40 खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं, 100 में से अगर 40 खर्च कर रहे हैं तो 60 बचाएंगे।
तो इस बात को हम चाहे इस प्रकार कहें कि वो 40% खर्च कर रहा है, या इस तरीके से कहें कि वो 60 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CS का 40% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब अब 40% अगर खर्च कर दिया है तो उसके पास बचा कितना, 60%, 60% बचा। ठीक, इसके बाद उसके पास 50% बचाता भी है, यानी कि 50% अभी और बचा रहा है, इसका 50%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमसे उसकी बचत पता चल जाएगी। देखिए 18,400 गुणे 70% हटेगा नीचे, 100 आएगा, 60/100 गुणे 50/100। ये 2 0 से 2 0, 1 2, ये कटा, ये कटा, 2 6, 18,184 गुणे 21, ये हो जाएगा 3864। मतलब उसकी जो प्रतिमाह बचत है वो कितनी है, 3,864 रुपये है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।